इस वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। उसमें पी क्यू आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अब पी क्यू के जो संगत ऊंचाई है, यानी पी क्यू के ऊपर जो ऊंचाई बन रहा है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमने किया और हमने जो ऊंचाई का नाम ले लिया एस टी, ठीक है। और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यू आर का संगत ऊंचाई कितना है, यानी इसके आधार पे, इस आधार पे अगर जो ऊंचाई है, अगर हम ऊंचाई एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो ऊंचाई है तो वो कितना है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं u ले लेते हैं, ठीक है। तो पी यू आपका कितना है, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो पहले हमें जो आधार हमें दिया है और जो ऊंचाई दिया है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो अभी हमने कौन सा आधार लिया है, पी क्यू, और ऊंचाई क्या लिया है, एस टी, ठीक है। तो पी क्यू हमारा 20 था, एस टी हमारा 6 था, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे, हमें बोला गया है क्या, पी यू निकालना है। तो ये समांतर जो चतुर्भुज है, ये आकृति एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है, यानी जो इसने क्षेत्रफल, जो क्षेत्र कवर किया है वो उसका उतना का उतना ही रहेगा, यानी इसका क्षेत्रफल एज इट इज़ रहेगा। तो क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया। उसके बाद आधार हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर है, ओके, और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। हमारा क्षेत्रफल कितना आया है, क्षेत्रफल आ गया हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम आधार लेंगे क्या, क्यू आर, और ऊंचाई क्या लेंगे हम, पी यू। तो क्यू आर कितना है हमारा 10, ओके, और हमें पी यू हमें फाइंड करना है। तो हमें दिया गया था कि क्षेत्रफल हमारा कितना है, क्षेत्रफल हमारा बराबर है इन दोनों का। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आया, 120 बराबर 10 गुने पी यू। तो 120 10 इस तरफ आ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा पी यू फाइंड हो जाएगा। तो कितना आया, 12 सेंटीमीटर। और हाइट हमारा सेंटीमीटर में आता है, क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में आता है। तो हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से त्रिभुज का भी अगर क्वेश्चन रहा तो वो भी इसी तरीके से सॉल्व होता है, ओके। जैसे अगर एक त्रिभुज दिया गया है, ओके, इसका एक तरफ का आधार और ऊंचाई दिया गया है अगर आपको, इसी तरह से हम एक त्रिभुज का क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज का क्वेश्चन दिया है, एक अधिक कोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी हाइट आपको दी है 14 सेंटीमीटर, आपका बेस दिया है 20 सेंटीमीटर, और एक और बेस आपको दिया हुआ है 28, और इसका हाइट आपको पता करना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको पता करना है, यानी बी डी आपको ज्ञात करना है। तो पहले जो आधार और जो ऊंचाई दिया है उसके हेल्प से हम इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अभी हमने जो आधार लिया है वो BC लिया है, और इसकी जो ऊंचाई है क्या है, AE, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, हमारा आ गया 140। ये हमारा क्या आया, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे ही रहने वाला है जैसे कि हमने कोई भी आधार लेंगे, हमारा क्षेत्रफल एज इट इज त्रिभुज का वही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दूसरी तरीके से ज्ञात करते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो इस समय जो हमारा आधार है और ऊंचाई है जो कि बदल जाएगा। क्षेत्रफल हमारा कितना है त्रिभुज का, 140, अभी हमने फाइंड किया। आधार हमारा कितना है 28, और ऊंचाई हमें इसका पता करना है, हम उसको h ले लेते हैं, हाइट हमें इसका पता करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये कट रहा है, कितना आ गया 14, तो 140 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 10, यानी आपका ऊंचाई कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
ध्यान रखेंगे जो आधार ऊंचाई दिया गया है उसके हेल्प से पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है, और उस क्षेत्रफल के आधार पर हम जो दूसरी हाइट है या दूसरा जो आधार अगर पता करना होगा तो वो भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।